यदि आप यूपीएससी मेंस के GS4 पेपर एथिक्स पेपर में अगले साल हाईएस्ट स्कोर करना चाहते हैं, इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में वो प्रैक्टिकल स्ट्रैटेजी मैं बताने जा रहा हूं जिसे यूज करके मैंने खुद एथिक्स के पेपर में 100 से ज्यादा स्कोर किए हैं और मेरे बहुत सारे स्टूडेंट्स एथिक्स के पेपर में 100 से ज्यादा मार्क्स फोड़े हैं। One of my student has scored the second highest marks in ethics ever scored by any UPSC aspirant. She was able to increase her marks from 92 to approximately 150 marks in ethics. Just imagine getting 150 marks in just one GS paper. How much impact it is going to make in your mains result and the final rank. Guys, out of all the 4 papers, ethics paper is the only paper where you put the least effort and you can get the highest reward, but your strategy has to be the right strategy. आज इस वीडियो में आपको वो अल्टीमेट सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी आपको बताने जा रहा हूं जिसे यूज करके मैंने बहुत बार एथिक्स में हाई स्कोर किए हैं, कई बार तो 110 से भी ज्यादा स्कोर किया, 110 से भी ज्यादा स्कोर किया। और बट योर स्ट्रैटेजी हैज टू बी द राइट स्ट्रैटेजी। आज इस वीडियो में आपको वो अल्टीमेट सक्सेसफुल स्ट्रैटेजी आपको बताने जा रहा हूं जिसे यूज करके मैंने बहुत बार एथिक्स में हाई स्कोर किए हैं, कई बार तो 110 से भी ज्यादा स्कोर किया, 110 से भी ज्यादा स्कोर किया है। और उस स्ट्रैटेजीज को जब मैंने अपने स्टूडेंट के साथ शेयर किया है और उस स्टूडेंट्स ने उसे अप्लाई किया है तो उन्होंने भी 100 से ज्यादा इजीली स्कोर किया। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल हमें समझना पड़ेगा कि व्हाई वाज एथिक्स पेपर इंक्लूडेड इन द फर्स्ट प्लेस। गाइस, ऑलरेडी यूपीएससी हैड सो मेनी पेपर्स, वी हैड हिस्ट्री, वी हैव ज्योग्राफी, everything is tested in general studies. So why was the need for ethics paper? Guys, ethics paper was introduced to understand your aptitude for this job. Do you have the civil services aptitude? Do you have the right mindset? Do you have the right value set to be a successful officer? हमेशा इस बात को ध्यान रखना। एथिक्स का पेपर और आपका पर्सनालिटी का पेपर क्यों रहता है, पर्सनालिटी टेस्ट क्यों रहता है? क्योंकि वो आपके नॉलेज को टेस्ट नहीं करना चाहते, वो नॉलेज को ऑलरेडी टेस्ट कर चुके हैं प्रीलिम्स में। और आपके बहुत सारे पेपर्स हैं जीएस के जहाँ पे आपके साइंस के नॉलेज, हिस्ट्री के नॉलेज, ज्योग्राफी के नॉलेज को टेस्ट किया जा रहा है। तो एथिक्स के पेपर में आपका सिर्फ नॉलेज का टेस्ट नहीं है। इस चीज को आप समझ लोगे तो आपको एथिक्स में बिना पढ़े 100 नंबर आ जाएगा। बिना पढ़े, मैं आपको बता रहा हूं, बिना पढ़े। तो आपका एथिक्स पेपर क्यों इंट्रोड्यूस हुआ था? आपका एथिक्स पेपर इंट्रोड्यूस हुआ था आपको समझने के लिए, हु इज दिस कैंडिडेट। आपको एथिक्स के पेपर में क्या बताना है? मैं कौन हूं, मैं क्या सोचता हूं, मैं किन प्रिंसिपल्स पे बिलीव करता हूं, मेरे को क्या सही लगता है, मेरे को क्या गलत लगता है। ऑब्वियसली आप वो लिख नहीं सकते हो, आपको आंसर के थ्रू कन्वे करना है एग्जामिनर को दैट यू आर अ गुड पर्सन, यू हैव द राइट एप्टीट्यूड फॉर दिस जॉब, you have what it requires to be an IAS officer, a good IAS officer। ये आपको कन्वे करना है थ्रू योर आंसर्स, थ्रू योर केस स्टडीज। हमेशा इस बात को ध्यान रखना, आपको आप किन वैल्यूज के लिए स्टैंड करते हो, आपके प्रिंसिपल्स क्या है, ये आपको कन्वे करना है। ठीक है, तो एथिक्स का पेपर ना और बाकी जीएस के पेपर या ऑप्शनल के पेपर डिफरेंट है। बाकी पेपर्स में आपका नॉलेज का टेस्ट हो रहा है सिर्फ, बट एथिक्स के पेपर में सिर्फ आपका नॉलेज का टेस्ट नहीं हो रहा है, आपके पर्सनालिटी का टेस्ट हो रहा है एथिक्स पेपर में। तो इस बात को ध्यान रखना, सिर्फ आप एथिक्स के थियरीज रट के आप एथिक्स का पेपर नहीं फोड़ सकते हैं। एथिक्स का पेपर फोड़ना है तो आपको उसके रिक्वायरमेंट्स को समझने पड़ेंगे, और मैंने उस रिक्वायरमेंट को समझा था और मैंने बहुत हाई स्कोर्स किए हैं एथिक्स में। और मैं काफ़ी स्टूडेंट्स को भी हेल्प कर रहा हूं एथिक्स के पेपर में मोर देन 100 इजीली स्कोर करने के लिए। लास्ट ईयर मेरा एक स्टूडेंट था, लास्ट ईयर उसने तो एथिक्स का पेपर ही स्कोर्ड मोर देन 100 इवन आफ्टर लीविंग वन केस स्टडी। एक केस स्टडी छोड़ने के बाद भी उसके मोर देन 100 मार्क्स आए थे लास्ट ईयर आई थिंक। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है, एथिक्स का पेपर में ना स्कोर करने का बहुत ज़्यादा चांसेस है यदि आपकी स्ट्रैटेजी सही रहे।
आज इस वीडियो में आपको वही स्ट्रैटेजी बताऊंगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको क्या ध्यान में रखना है कि एथिक्स के पेपर में ना थियोरिटिकल नहीं बनाना है उसको। एथिक्स का पेपर को थियोरेटिकल नहीं बनाना है, अपने आंसर्स को थियोरेटिकल नहीं बनाना है। ये कोई ज्योग्राफी का या मतलब हिस्ट्री का या पॉलिटी का आंसर नहीं है। तो डोंट मेक इट टू थियोरेटिकल, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। पहला चीज, कीप इट एज सिंपल एज पॉसिबल। आई एम नॉट सेइंग दैट डोंट रीड थियरीज, यू रीड एथिकल थियरीज, you read ethical theories, I am not denying that, but I am only requesting every one of you who want to score very high marks in the ethics कि अपने एथिक्स के आंसर को ना थोड़ा सा आप लेस थियोरेटिकल बनाइए, मोर प्रैक्टिकल बनाइए। कैसे आप अपने आंसर्स को प्रैक्टिकल बना सकते हैं? तो आप जो भी आप दिन प्रतिदिन आप न्यूज़पेपर्स पढ़ रहे हैं, अपने इन एंड अराउंड जो आप ऑब्जर्व कर रहे हैं, एग्जाम्पल्स, बहुत सारे एग्जाम्पल्स भर भर के लिखिए। जैसे मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूं कि मान लो क्वेश्चन आया वर्क कल्चर, मान लो क्वेश्चन आया वर्क कल्चर, तो आप जानते हैं यदि आप न्यूज़पेपर फॉलो कर रहे हैं तो रिसेंटली सेबी के ऑफिशियल्स ने कंप्लेन किया है मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस को कि जो सेबी में वर्क कल्चर है वो टॉक्सिक है, वो थोड़ा सा सही नहीं है, हेल्दी नहीं है, और उन्होंने कंप्लेन किया था इस वर्क कल्चर के खिलाफ। जब उन्होंने कंप्लेन लिखा है मिनिस्ट्री को तो उसमें उन्होंने कुछ पॉइंट्स को हाईलाइट किए हैं। तो जब आपको अगले साल मान लो वर्क कल्चर पे क्वेश्चन आता है और आप इस कॉन्सेप्ट को, इस एग्जाम्पल को लिंक करते हैं, वर्क कल्चर को इस एग्जाम्पल को लिंक करते हैं अपने आंसर में, तो एग्जामिनर को एक संदेश जाएगा, एक इंडिकेशन जाएगा कि ये जो बंदा है वो सिर्फ रट नहीं रहा है थ्योरी, वो क्या कर रहा है, जो भी थियरीज मेंशन है, जो भी कॉन्सेप्ट्स मेंशन है सिलेबस को, वो उसको अपने प्रैक्टिकल लाइफ में ऑब्जर्व कर रहा है, अप्लाई कर रहा है। गाइज, यदि आपने ये करना स्टार्ट कर दिया, सिलेबस के ईच एंड एवरी वर्ड को करंट एग्जाम्पल से लिंक करना स्टार्ट कर दिया और अपने आंसर्स में उसे प्रेजेंट करना शुरू कर दिया, मैं लिख के दे सकता हूं 150 नंबर एथिक्स में कहीं नहीं गया है। मैं फिर से बोल रहा हूं, ओपन चैलेंज कर रहा हूं, मैंने खुद मार्क्स लाया है मोर देन 110 एंड मेरे स्टूडेंट ने अप्रॉक्सीमेटली 150 स्कोर किया एथिक्स के पेपर में यही स्ट्रैटेजी यूज करके। आप बोलोगे सर इतने एग्जाम्पल्स कहां से लाऊं? आप चिंता ना करें, मैं आपको डेली में न्यूज़पेपर्स पढ़ता हूं और एग्जाम्पल्स कलेक्ट करता हूं। आप मेरे चैनल ऑप्टिमाइज आईएएस या आईएएस विद संतोष को फॉलो करेंगे तो आपको ऑटोमेटिकली बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स मैं करंट अफेयर से निकाल के दूंगा जिससे आपको काफी फायदा होगा एग्जाम में हाई स्कोर करने के लिए। तो सबसे पहली बात क्या है, डोंट मेक द आंसर्स थ्योरेटिकल, मेक द आंसर एज प्रैक्टिकल एज पॉसिबल, फिल विथ लॉट ऑफ एग्जाम्पल्स। एंड एग्जाम्पल्स आर्बिट्स नहीं होना चाहिए, एग्जाम्पल्स जो आप पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में ना उसको कनेक्ट करो, जो हैपनिंग्स हो रहे हैं उसको कनेक्ट करो। जैसे कि आपको मैं बताता हूँ 2023 का मैं बताता हूँ पेपर था या 2022 का पेपर था, ठीक है, हाँ 23 का आई थिंक, तो उसमें या 22 का, मैं उसमें क्वेश्चन आया था एथिक्स ऑफ वॉर, जो यूक्रेन रशिया का वार चल रहा है ना, उसमें उसका एथिकल एस्पेक्ट आया था। ठीक है, आप हर साल देखेंगे ना तो जो भी हैपनिंग्स हो रही पूरे साल समथिंग उससे रिलेटेड आता है। वो लिखा नहीं था उसमें कि डायरेक्टली यूक्रेन रशिया वार, नहीं, वो तो आपको आईआर में पढ़ना है, वो तो आपको इंटरनेशनल रिलेशन से पढ़ना है, यूक्रेन वॉर का क्या इंप्लीकेशंस है जियो पॉलिटिक्स में, जियो इकोनॉमिक्स में। बट एथिक्स में व्हाट आर द एथिकल एस्पेक्ट ऑफ वॉर, व्हाट आर देयर एनी रूल्स विच रेगुलेट वॉर। अभी देखिए जैसे कि आपका चल रहा है पैलेस्टीन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, ओके, पैलेस्टीन में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, तो वहां भी आता है व्हाट इज जस्ट वॉर, व्हाट आर वॉर क्राइम्स, आर देयर एनी यूनिवर्सल प्रिंसिपल दैट शुड नॉट बी वायलेटेड ड्यूरिंग द वॉर। ठीक है, तो ये सब क्वेश्चंस आएंगे आपको एग्जाम में, आने वाले ये सब क्वेश्चंस। ठीक है, डायरेक्टली नहीं आएंगे कि पैलेस्टीन में क्या कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है उसके एथिकल एस्पेक्ट क्या है, डायरेक्टली नहीं आएगा आपको। वो तो कुछ थियरी पूछेगा कि एथिक्स इन इंटरनेशनल रिलेशंस क्या है, आपको एग्जाम्पल्स लेके आना है पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट जो चल रही है वहां पे क्या एथिकल इश्यूज हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल हम जब भी वॉर करते हैं, दो नेशंस के बीच में वॉर होता है, तो सिविलियंस को हर्ट नहीं होना चाहिए, सिविलियंस को हर्ट नहीं होना चाहिए, एक्सप्लॉयटेशन नहीं होना चाहिए मासूमों का। ओके, तो ये एक एथिकल प्रिंसिपल है जो ड्यूरिंग द वॉर आपको मेंटेन करना है। यदि आप प्रिजनर्स ऑफ वॉर ले रहे हैं तो उनको डिग्निटी के साथ, रेस्पेक्ट के साथ ट्रीट करना है।
ये भी एक एथिकल प्रिंसिपल है ड्यूरिंग द वॉर। ये डायरेक्टली एग्जाम में नहीं आने वाला, आपको ये जब एग्जाम्पल यूज करना है यदि कोई क्वेश्चन आता है कि कौन से ऐसे एथिकल प्रिंसिपल्स हैं जो आपको वार के दौरान अपने को फॉलो करना है। ठीक है, पहला चीज। दूसरा चीज क्या है कि आप ना लोग क्या करते हैं ना, एथिक्स के सिलेबस को भी ना रटने लगते हैं, उसके मतलब डेफिनेशंस को रटने लगते हैं, उसके मतलब एवरीथिंग को, चाहे मतलब थ्योरीज को रटने लगते हैं। गाइस, रटने से एग्जाम नहीं निकलेगा, एथिक्स का पेपर रटने से हाई स्कोर नहीं आएगा। क्यों? आपको मैं बताता हूँ, 2014 का एक क्वेश्चन आया था, व्हाट इज हैप्पीनेस, व्हाट इज हैप्पीनेस फॉर यू। अब यार ये रट के नहीं लिख सकते हो आप, आपके लिए हैप्पीनेस क्या है? मेरे लिए हैप्पीनेस है मेरे मम्मी का सेवा करना, मेरी दादी का सेवा करना, मेरे दादाजी का सेवा करना। मेरे लिए हैप्पीनेस है मेरे स्टूडेंट्स, मैं एक टीचर हूँ, मैं बता रहा हूँ, सच बता रहा हूँ ना, मेरे को कोई भी स्टूडेंट जब फ़ोन करता है, खासकर जो स्टूडेंट स्ट्रगल कर रहा है, 2-3 साल से प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है, ऐसे बहुत सारे हमको कॉल्स आते हैं, सर मैं दिल्ली में रह चुका हूँ, 2-3 साल मैं रह रहा हूँ पर प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है, सारी कोचिंग मैंने कर ली, प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है। जब उसको मैं हेल्प करता हूँ ना और अगले साल उसका प्रीलिम्स निकलता है, उससे जो मेरे को खुशी मिलती है ना यार, वो खुशी कोई भौतिक वस्तु से मेरे को नहीं मिलती है। मेरे को कुछ भी दे दो आप लाके, मेरे को जब एक बच्चा बोलता है ना फ़ोन करके, सर आपके प्रीलिम्स के क्वेश्चन डायरेक्ट एग्जाम में आ गए, मेरे को, मैं सच बता रहा हूँ, हर साल प्रीलिम्स के दिन, हर साल प्रीलिम्स के एग्जाम के दिन पहले सेशन के बाद मेरे को कम से कम मैं बता रहा हूँ 100 कॉल आते हैं, जस्ट एग्जाम के बाद 100 कॉल, मिनिमम 100 कॉल, और मैसेजेस की तो मतलब गिनती नहीं कर पाओगे। और जब बच्चा बोलता है ना कि सर आपने जो बताया था एग्जैक्ट वो क्वेश्चन आ गया सर, थैंक यू सर, वो जब बोलता है ना, उससे जो एक मन में संतोष आता है कि हाँ मैंने मेहनत की और मेरी मेहनत के कारण किसी को फायदा हुआ, कोई खुश है आज, यार मैं बता नहीं सकता हूँ ना उसमें कितनी हैप्पीनेस मिलती है, मतलब एकदम दिल ना, मतलब खुशी के आंसू आने लगते हैं, सच बता रहा हूँ। साल भर का मेहनत एक दिन के लिए करता हूँ और वो दिन जब मेरे बच्चे को मतलब फ़ायदा होता है, मेरे जितने भी बच्चे जो प्रीलिम्स के लिए फॉलो कर रहे हैं, आप जाके देख सकते हो मेरे प्रीलिम्स के प्रेडिक्शंस, बहुत सारे प्रेडिक्शंस हर साल आ रहे हैं, तो मैं तो साल भर मेहनत करता हूँ बस उस हैप्पीनेस के लिए। और वो हैप्पीनेस मेरे को कुछ मिलने वाला नहीं, ऑलरेडी वो तो बच्चे मेरे कोर्स लास्ट ईयर ले चुके थे, ठीक है, बट जब वो बच्चों को फ़ायदा होता है ना एग्जाम में, और जब वो मेरे को बोलते हैं सर बहुत फ़ायदा हुआ, सच में बहुत फ़ायदा हुआ, ठीक है, तो मतलब वो जो हैप्पीनेस है ना, मैं बता नहीं सकता हूँ वर्ड्स में, आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स, लिटरली आई कैन नॉट एक्सप्रेस इन वर्ड्स। या कभी हम लोग चल रहे हैं और हम लोग देखते हैं कोई बहुत ही गरीब आदमी है और बहुत ही ज़रूरत आदमी है, और यदि हमारी कुछ हेल्प करने की औकात है और हम उसे हेल्प कर पाते हैं यदि, तो उससे भी जो सेटिस्फैक्शन मिलता है ना, वो नहीं मिलता कहीं और से, ठीक है। मूवी देखने से या कुछ अच्छा खाना खाने से जो हैप्पीनेस होता है ना, मोमेंट्री होता है। जैसे मैं बताता हूँ, मैं कभी कभी तो टाइम मिलता नहीं मूवी देखने का, बट कभी कभार काम वाम जब रात को ख़त्म हो जाता है तो थोड़ा बहुत खोल लिया, नेट खोल लिया या कोई OTT प्लेटफॉर्म खोल लिया, थोड़ा बहुत देख लिया, तो जब तक देख रहे हैं 10-15 मिनट आधा घंटा तो अच्छा लगता है, बट एक बार देख लिया और फिर सो गए सुबह को, फिर अपना हैप्पीनेस लेवल वहीं आ जाता है। बट ये जो हैप्पीनेस लेवल होता है ना, मैं आज भी फील कर सकता हूँ। प्रीलिम्स के दिन जो मेरे को बच्चों के फ़ोन आते हैं ना, थैंक यू मैसेजेस आते हैं ना, वो अभी भी फील करता हूँ, मैं फील करता हूँ। बहुत सारे बच्चे बोलते हैं सर मैं तो आपके बैच में भी नहीं था, मैं आपके यूट्यूब वीडियोज़ को देख के इतने क्वेश्चन मैंने मार दिए एग्जाम में। याद है अभी लास्ट ईयर ना पुम्पुहर का क्वेश्चन मैंने प्रेडिक्ट किया था यूट्यूब पे, लगभग 5000 बच्चों ने उसे देखा था, 5000 बच्चे जो एग्जाम लिख रहे देखा था, और सबने वो आंसर सही करके आया था, एटलीस्ट वो 5000 बच्चे। आप जाके देखिए यूट्यूब पे चेक कर सकते हो, नीचे कमेंट जाके चेक करो कि सर थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू सर, आपने जो बोला एग्जैक्टली वो क्वेश्चन आ गया। तो वो जो हैप्पीनेस है यार, वो नहीं मिल सकता कहीं से। और ये सब चीज़ जब आप लिखोगे एग्जाम में, मतलब ऐसे, मैं ये नहीं बोला आप जाके ये मेरा एग्जाम्पल लिख दो, आप भी कुछ करते होगे जिससे किसी लोगों को मतलब विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट आप हेल्प करते होगे, विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट आप हेल्प करते होगे ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप कुछ अच्छा देख रहे हो, कोई आदमी अच्छा काम कर रहा है, सपोज आपको लग रहा है यार संतोष सर अच्छा काम कर रहा है, और आपको मैंने कुछ बोला नहीं है, आप विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट आप स्टूडेंट्स को बोल रहे हो यार इनको फॉलो करो, ठीक है, यहाँ आपको फॉलो करने से ज़्यादा फायदा होने वाला है आपको, ठीक है, स्टूडेंट्स को ज़्यादा फायदा होने वाला है, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको लगेगा कि यार मैंने कुछ किया है, कुछ विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट मैंने किया है। और वहीं मैं यदि आपको बोलूँ नहीं आपको ना कुछ पैसे दूंगा, जैसे बहुत सारे इंस्टीट्यूट्स करते हैं रेफरल्स, ठीक है, आप मेरे कोर्स को रेफर करो तो आपको कुछ पैसा मिलेगा, ठीक है, तो उसमें जो आपको हैप्पीनेस मिलेगी वो ज़्यादा नहीं मिलेगी। जब हम लोग विदाउट सेल्फ इंटरेस्ट हेल्प करते हैं ना किसी की,
तो उनको ज़्यादा फायदा मिलता है। जैसे कि आप इस वीडियो को लाइक करोगे, इस वीडियो को शेयर करोगे, तो ऑब्वियसली मेरे को फ़ायदा होगा, इस चैनल को फ़ायदा होगा। इसमें आपका कुछ खास इंटरेस्ट तो नहीं है, आप नहीं भी करोगे तो अगली वीडियो तो मैं बनाने वाला हूँ, बट आप यदि ये करते हो तो इस चैनल को ग्रो करने में फ़ायदा मिलेगा। ठीक है, तो दिस इज़ वॉट इज़ हैप्पीनेस व्हेन वी डू समथिंग विदाउट आवर सेल्फ इंटरेस्ट। यहाँ हमें कुछ इमीडिएट फ़ायदा नहीं होना वाला, पर हम वो काम करते हैं, उससे जो हैप्पीनेस मिलता है ना, वो मतलब अनपैरेलल्ड है। ठीक, ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। मतलब मैं एक प्रैक्टिकल एग्जाम्पल डिस्कशन कर रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल में ना, एग्जाम में प्रैक्टिकल चीज़ें ज़्यादा काम करेंगी, क्योंकि एग्जामिनर को क्या लगेगा, हाँ ये बंदा जो है ना वो सिर्फ रट नहीं रहा है, वो अप्लाई कर रहा लाइफ में। ठीक है, ये दूसरी बात हो गई कि अंडरस्टैंड करो कॉन्सेप्ट्स को, रटो मत। इंटीग्रिटी क्या है, ऑनेस्टी क्या है, इंटीग्रिटी ऑनेस्टी में क्या डिफरेंस है, अंडरस्टैंड, ट्राई टू अंडरस्टैंड। डोंट ट्राई टू जस्ट मग अप द डेफिनेशन ऑफ इंटीग्रिटी और मग अप द डेफिनेशन ऑफ ऑनेस्टी। मग अप करने से कुछ नहीं होने वाला, मैं बता रहा हूँ। एग्जाम में क्वेश्चंस एग्जाम में ऐसे प्रैक्टिकल ओरिएंटेड आ रहे हैं ना, आप रट के नहीं लिख सकते, मैं सच बता रहा हूँ। दूसरा बात, केस स्टडीज़। केस स्टडीज़ में मेरा एक सजेशन क्या है यार, कि बहुत सारे लड़के ना क्या करते हैं ना आजकल ना, ज़बरदस्ती की चीज़ें उसमें भरने लगते हैं जो पूछा भी नहीं है। उसके चलते क्या होता है, जब जो सारे केस स्टडीज़ होते हैं, मानो 6 केस स्टडीज़ आए एग्जाम में ना, वो पूरा कंप्लीट नहीं कर पाते हैं। मैं बता रहा हूँ, यदि आप सिंपली जो पूछा जा रहा है उसको थोड़ा बहुत एथिकल जस्टिफिकेशन से आपने लिख दिया, 6 के 6 केस स्टडीज लिख दिया ना आपने अच्छे से, आपको हाईएस्ट से कोई रोक नहीं सकता है। मैंने कितने बच्चों से बात किया है ना, जो बच्चे मतलब एक कंप्लेन आती है कि सर एथिक्स का पेपर ही कंप्लीट नहीं होता है, एक केस स्टडी छूट गया, 2 आंसर छूट गए। गाइज ये बहुत बड़ा ब्लंडर है। ठीक है, वो क्यों होता है वो मैं बता रहा हूँ। एथिक्स के केस स्टडीज में बहुत सारे ऐसे स्ट्रैटेजीज नेट पे फ्लोट करते हैं कि ये लिखो, स्टेक होल्डर एनालिसिस करो, ये करो, फलाना करो, ढिमाका करो, पूछा भी नहीं तब भी करो। गाइज ये बहुत ही गलत स्ट्रैटेजी है। एग्जाम में जो पूछा जा रहा है ना उसी के मार्क्स मिलेंगे। आप कुछ एक्स्ट्रा बना के आ रहे हो, कुछ एक्स्ट्रा डायग्राम बना के आ रहे हो, या जो भी बना के आ रहे हो केस स्टडीज में, उसके एक्स्ट्रा मार्क्स नहीं है। जो पूछा जा रहा है वहाँ लिखा हुआ है, 3 पार्ट्स है क्वेश्चन के, एक का 6 मार्क्स, एक का 7 मार्क्स, एक का 10 मार्क्स, उसी के मार्क्स मिलने वाले हैं आपके। हाँ, आपके पास एक्स्ट्रा टाइम है, आप उसको भी कीजिए, मैं नहीं बोल रहा, उसे मना कर रहा हूँ, बट यदि आप एक केस स्टडी छोड़ रहे हो और क्योंकि आप 4 केस स्टडी बहुत अच्छा लिख रहे हो, ये एकदम गलत स्ट्रैटेजी, आपको इससे लॉस होने वाला है। तो जो तीसरा स्ट्रैटेजी है ना, पेपर कंप्लीट करो, पेपर कंप्लीट करो। ज़्यादा भरने की जगह पेपर क्वालिटी आंसर लिखो और पेपर को कंप्लीट करो। एथिक्स के पेपर को कंप्लीट कर लिया ना तो ऑटोमेटिकली आपके मार्क्स बढ़ जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लड़के हैं जो एथिक्स का पेपर कंप्लीट ही नहीं कर पाते हैं। मैं बता रहा हूँ, मैंने एक्चुअली आई थिंक 114 स्कोर किया था एथिक्स में। पेपर कंप्लीशन का रोल बहुत ज़्यादा है। यदि मैं एक केस स्टडी छोड़ दिया होता तो मेरे 100 मार्क्स ही रह गए होते, 120 के आसपास नहीं आए होते। मैं बता रहा हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट्स को मैंने देखा है जिन्होंने पेपर कंप्लीट किया ना, उनके 120 125 इजीली स्कोर किए हैं। और जो पेपर ही कंप्लीट नहीं कर पाना, चाहे उसकी कितनी भी कॉन्सेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग हो, कितनी भी मेहनत उसने की हो, कितने भी अच्छे आंसर लिखते हो, उसको मार्क्स ज़्यादा नहीं आने वाला है। तो हमेशा एथिक्स के केस स्टडी में खासकर, रैदर देन राइटिंग समथिंग विच इज़ नॉट आस्क्ड, फर्स्ट फोकस कि क्या पूछा जा रहा है केस स्टडीज़ में, मैं वो इतना ही लिखूंगा। और मैं जब लिखूंगा तो उसको मैं जस्टिफाई करूंगा, एथिकल जस्टिफिकेशन दूंगा, वैल्यू जस्टिफिकेशन दूंगा, पर वहाँ थ्योरी नहीं एक्सप्लेन करने लगूंगा। बहुत लोग क्या करते हैं, थ्योरी एक्सप्लेन करने लगते हैं। वो गलती नहीं करे एथिक्स के स्टडीज़ में, क्योंकि एथिक्स के स्टडीज़ में वो जानना चाहते हैं आप कौन सा स्टेप लोगे और क्यों लोगे, दैट्स इट। वो नहीं जानना चाहते यहाँ भी आप उस थ्योरी को एक्सप्लेन कीजिए, समझाइए, ये नहीं। तो गाइज इन 3 स्ट्रैटेजी को आप इंप्लीमेंट करें। सम अप करता हूँ। पहला स्ट्रैटेजी क्या है, पहला स्ट्रैटेजी कि दिस इज नॉट the test of your knowledge. This is not the test of your knowledge. Ethics paper is not the test of your knowledge only. It is a test of who you are, what values you stand for, what are your principles, how do you see world problem, how do you see world. That is what is the test. They want to know who you are. तुम कौन हो, तुम कैसे आदमी हो, तुम अच्छे हो, तुम बुरे हो, ये जानना चाहते हैं वो। आप नहीं लिख सकते हो मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ, मेरे को सेलेक्ट कर लो। थ्रू आंसर्स आपको ये बताना है उन्हें। ठीक है, पहली बात। दूसरा कि थ्योरेटिकल मत बनाओ आंसर्स को, ज़्यादा थ्योरेटिकल मत बनाओ, प्रैक्टिकल बनाओ, एग्जाम्पल्स लिखो। मैंने एक एग्जाम्पल से भी कर दिया था। ठीक है, ऐसे ऐसे 100 एग्जाम्पल्स है मेरे पास। आप, मेरा नंबर दिया रहेगा, उस पर कॉन्टैक्ट कीजिए। एथिक्स में आपको 100 नंबर लाने तो मैं हेल्प कर सकता हूँ आपको 100 नंबर लाने से, 100 नंबर से ज़्यादा लाने के ईजिली हेल्प कर सकता हूँ। मैं बता रहा हूँ, मतलब बहुत ईजी है एथिक्स में 100 से ऊपर लाना, बहुत ईजी है। मेरे बहुत बच्चों ने 100 से ज़्यादा स्कोर किया है। ठीक है,
और तीसरा, पेपर कंप्लीट करो। वो मत लिखो जो पूछा नहीं जा रहा है, वो लिखो जो पूछा जा रहा है। अननेसेसरी चीज़ों को मत भरो, उसके नंबर नहीं मिलते भाई। एग्जाम में नंबर जो पूछा जा रहा है उसी के मिलते हैं। तो गाइज, आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो जरूर लाइक कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए अपने दोस्तों से। थैंक यू गाइज, बाय बाय, टेक केयर।